हेलो एंड वेलकम टू आवर ब्लॉग योर बेला एंड चार्ली, जिसका नाम हो गया है अभी। मैं जानती हूँ लॉन्ग वीडियो मैंने बहुत पहले डाला था। इट्स बिन अराउंड 5 months ड्यू टू टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स और बहुत सारे अदर कमिटमेंट्स में डाल नहीं पाई। ये जो पीछे गोद में, ये बेला नहीं है, ये चार्ली है, बेलाज लिटिल सिस्टर। आपने हमारा पहला ब्लॉग डाला देखा होगा, उसमें मैंने बेला के बारे में डाला था जब बेला आई थी। और ये बेला इतनी बड़ी हो चुकी है, बहुत बड़ी हो चुकी है बेला। और ये है चार्ली, जिसका इंट्रोडक्शन वीडियो भी नहीं बन पाया था फॉर सम रीजन। हाय। शी इज अ लैब्राडोर, बेला इज अ रिट्रीवर, गोल्डन रिट्रीवर। इन दोनों में अप्रोक्सीमेटली 2 महीने का फर्क है। ये नाम की छोटी सिस्टर है, इसकी हरकतें सारी बड़े वाले ही हैं, ठीक है। सो वी लेट हर गो नाउ सो दैट वी कैन गिव यू द डिटेल्स। नाउ दिस वीडियो इज अबाउट कि एक तो मैं आपको बता दूं कि हम शिफ्ट हुए हैं कोलकाता से जमशेदपुर, ठीक है। हमने यहाँ पे घर लिया है। अब इन दोनों को लेकर आना था, फर्स्ट टाइम ट्रैवल करना था, हमारे लिए भी बड़ा डिफिकल्ट था। बट दीज आर द इंफॉर्मेशन दैट आई वांट टू गिव यू, ताकि आप वो गलती ना करो जो हमने किया है। चार्ली वांट्स टू टेल यू समथिंग। क्या बोला चार्ली ने? देखिए, हमने क्या किया था ना, हमने फर्स्ट एसी टिकट तो ले लिया था कोलकाता से जमशेदपुर तक के लिए, लेकिन हमने चीफ रिजर्वेशन ऑफिसर को 48 आवर्स पहले ये रिक्वेस्ट नहीं डाला था कि हमारे पास जो है 2 डॉग्स हैं, तो हमें जो है कूपे चाहिए। तो हमने जो ये रिक्वेस्ट नहीं डाला, बिकॉज हमने सोचा कि ठीक है मिल जाएगा, उतना कोई इशू नहीं है, केबिन में भी दिक्कत नहीं होगी। तो हमने ना क्या किया, और हमें पता नहीं था कि केबिन में कंडीशनल होता है जाना आना, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि चीफ रिजर्वेशन ऑफिसर को एप्लीकेशन नहीं डाला। मैंने क्या क्या तैयारी की पहले वो बता देती हूँ। फर्स्ट एसी की टिकट ले ली मेरी और अभय की। फर्स्ट एसी की टिकट हम दोनों की लेने के बाद जो अलॉटमेंट होता है ना केबिन या कूपे का, वो होता है आई थिंक 4 आवर्स पहले, शायद अराउंड 1 रात पहले हमें पता चला, ठीक है। तो अब टाइम भी नहीं है चीफ रिजर्वेशन ऑफिसर के पास जाने के लिए। तो अब जब टिकट आया तो हमारे टिकट में आ गया हमारे पास केबिन, जिसका डर था सबसे ज्यादा, ठीक है। तो बट हमने क्या किया था, पहले जो इनके लिए तैयारी करनी थी, हमने जो है इनका जो हार्नेस, ठीक है, क्योंकि कॉलर से जो है ना कॉलर से जो है ना गला खिंचता है, क्योंकि स्टेशन में रश रहता है। यू हैव टू कंट्रोल देम ऑल्सो, क्योंकि ये भी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रहे हैं अपने क्राउड से, तो ये काइंड ऑफ थोड़ा सा एंशियस हो जाते हैं। तो हार्नेस हमने मंगा लिया दोनों के साइज के हिसाब से। हार्नेस के बाद एक स्ट्रॉन्ग लीश, जो बीच में टूट वूट ना जाए, थोड़ा सा केयरफुल रहना होता है इनको, स्पेशली क्योंकि ट्रेन वगैरह आ जा रही है, तो और ज्यादा थोड़ा सा अच्छे क्वालिटी का लीश और हार्नेस बिल्कुल ले लेना। उसके बाद यू कैन कीप सम वाटर हैंडी, एक वाटर बॉटल इनके लिए अलग से रखो, एक वाटर बोल, एक बैग ही बना लो, जैसे बेबी का बैग बनाते हैं ना हम जाने से पहले, एक बैग ही बना लो जिसमें अपना हार्नेस और लीश तो इनको लगा दिया। बट यहाँ पे लीश हार्नेस उतना यूज नहीं हुआ क्योंकि ये बहुत छोटे थे और छोटा गोद में लेके हमने जाना यही पड़ा। प्रेफर किया कि इनको नीचे छोड़ना बहुत रिस्की है, क्योंकि बच्चे हैं। वैक्सीनेशन भी vaccination भी कंप्लीट नहीं हुए नहीं थे। थे। इसके वैक्सीनेशन हो गए थे बेला के, लेकिन चार्ली की वैक्सीनेशन ये, तो बेला को हमने थोड़ी देर नीचे छोड़ा भी, बेला थोड़ी देर रही थी नीचे, हाँ। घूम रही थी। बेला थोड़ी सी ना, अब देखिए हर डॉग का नेचर थोड़ा अलग होता है ना, तो बेला थोड़ी सी शाई है, थोड़ा डरती है। तो इसको भी हमें, ऑल्दो शी वाज वैक्सीनेटेड एंड ऑल, लेकिन इसको डर लग रहा था, तो हमने प्रेफर किया कि चलो इसको गोद में ही रखते हैं, ठीक है। हमने एक शॉर्ट्स भी डाला जिसको हम लिंक कर देंगे इस वीडियो में, आप देखना, उसमें इसके बारे में दिखा है कि हमने क्या किया है। तो ये हो गया। आप एक वाटर बॉटल रख लेना, वाटर बोल रख लेना, कुछ हैंडी ड्राई ट्रीट्स रख लेना, ताकि व्हेन दे गेट एंशियस यू कैन गिव देम समथिंग, ठीक है। ये सारी चीजें। हाँ, वाइप्स रख लेना, वेट वाइप्स बहुत जरूरी है। कुछ एक डस्टबिन बैग जैसे होता है ना, वो बैग रख लेना टू डिस्पोज ऑफ पूप इन केस दे डू, ठीक है, पूप, तो वो हो गया। उसके अलावे मेडिसिन वगैरह तो ऐसे कुछ इमरजेंसी में लगते नहीं है, डिपेंडिंग ऑन द जर्नी। देखो हमारा जर्नी बहुत छोटा था, 4 घंटे की जर्नी थी हमारी, ठीक है। तो हमने ना जो अपना ट्रेन बुक किया था वो दुरंतो था हमारा, ठीक है। दुरंतो था कोलकाता से टाटा नगर, तो वो हो गया। तो लास्ट एक जस्ट बिफोर, जो जिस दिन जर्नी है, जस्ट बिफोर दैट डे वन नाइट, हमें पता चला कि हमें केबिन मिल गया है। अब केबिन में तो भाई, जब अब आपको पता होगा कि आईआरसीटीसी में डॉग बुकिंग के लिए भी सेम पोर्टल में डॉग बुकिंग भी होती है। तो हमने क्या किया कि डॉग बुकिंग के लिए स्टार्ट किया, हमने अपना पीएनआर नंबर डाला। जहाँ आप जैसे आईआरसीटीसी की वेबसाइट खोलोगे, वहाँ पे डॉग बुकिंग के लिए आपको ऑप्शन दिखेगा, बट जैसे क्लिक करोगे आपको पीएनआर नंबर डालना होगा। पीएनआर नंबर आपकी सीट अलॉटमेंट के बाद ही मिलेगा फर्स्ट एसी में। अब सीट अलॉटमेंट हो गया केबिन,
अब केबिन हमें मिला था, इसके वजह से डॉग बुकिंग ऑनलाइन हो ही नहीं रही थी। तो हमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि अब हमें समझ नहीं आ रहा था कि इनको लेके हम बोर्ड भी कर पाएंगे कि नहीं। तो हमने क्या किया, ये डिसाइडेड कि चलो 2 घंटे पहले स्टेशन चलते हैं। एंड हमें ऐसा पता था कि मतलब अर्लियर ट्रेडिशनली पार्सल ऑफिस में बुकिंग होती थी, तो हम पहले स्टेशन जाते। स्टेशन हम गए, आप बिलीव नहीं करोगे, वहाँ के लोगों ने हमें इतना घुमाया सुबह के 4 बजे, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ से वहाँ, इनको गोद में ले लेके हम इधर से उधर भाग रहे थे। मेरा भाई भी था साथ में, तो थोड़ा सा हम कंफर्टेबल थे, नहीं तो प्लस इनको पहली बार उतने क्राउड से इंट्रोड्यूस किया था। ट्रस्ट मी, ये इतनी बड़ी मिस्टेक है ना, आपको लग रही होगी छोटी, बट ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि इनके लिए बहुत पैनिक क्रिएट होता है, हमारे लिए और ज्यादा, कि इनको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो ऐसी गलती आप मत करिएगा, ठीक है। व्हाट यू कैन डू इज, हाँ, पार्सल ऑफिस का एक्सपीरियंस बता देती हूँ। पार्सल ऑफिस हम गए इन दोनों को लेके, हमने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए। अब डॉक्यूमेंट्स में जैसे हमने जो कराया था ना, एक देखिए, ये बहुत जरूरी है, दिस इज समथिंग यू मस्ट कैरी। ये है, हमने एक सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस कराया था, बेला और चार्ली का अलग अलग कराया था, अलग अलग ऑफ कोर्स फिटनेस सर्टिफिकेट रहेगा। फिटनेस सर्टिफिकेट था, उसके बाद इनके जो वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स है, मतलब जो मेडिकल बुक होता है इनका, मेडिकल बुक का फर्स्ट पेज जिसमें इसके डिटेल्स लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर एक पेज होता है जिसमें ओनर की डिटेल्स लिखे हैं। ये सब मैंने जस्ट एक तो हमारा प्रॉब्लम भी हो गया, तो उसकी वजह से मैंने जेरोक्स करा के रखा था, डिटेल्स ऑफ पेट ओनर, ये सब ना मैंने जेरोक्स करा के रखा था कि भाई पार्सल ऑफिस में अगर हो जाए तो हाँ। हम बुकिंग वहां से करा देंगे, तो वहां पे ये सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती थी। ये वैक्सीनेशन का जेरोक्स है, तो ये सब ना हमने बेला चार्ली का अलग अलग 2 फोल्डर बना के रखा था। तो हम वहां से ये सारा डॉक्यूमेंट्स लेके और बेला चार्ली को लेके हम चले गए पार्सल ऑफिस। पार्सल ऑफिस में उन्होंने देखा, कंप्यूटर पे चेक किया, तो इतना समय लगा दिया। वहाँ पे एक पार्सल ऑफिस मिलना भी बहुत मुश्किल है, कहाँ से तीन जगह डिवाइडेड है, यहाँ नहीं वहाँ होगा, वहाँ नहीं होगा। फिर हम गए वहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि आपका तो केबिन है। तो मैंने बोला फिर, तो कहता है केबिन में तो बुकिंग नहीं होगी, कूपे होना चाहिए आपका, या फिर आपका केबिन ले रहे हो तो 4 सीट आपके नाम पे होनी चाहिए, जो कि है नहीं, आपके पास तो 2 ही सीट है। मैंने बोला अब क्या करूं, तो अब जाके आप टीटी से बात करो, ठीक है। वहां पे हो गया था पूरा का पूरा पैनिक मोड एक्टिवेट, कि हमें पता नहीं था हम जा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि एक दिन पहले पैकर्स एंड मूवर्स से हमारा पूरा सामान जा रहा था, अगले दिन हमें सुबह पहुंचना ही था। इन दोनों को कैसे लेके जाए, पता नहीं, कुछ समझ नहीं आया था। और जो हमारा कोलकाता वाला घर था, वो भी हमने छोड़ दिया था, तो हम जाएंगे किधर, स्टेशन पे लिटरली हम लोग प्लेटफॉर्म पे आ चुके थे। हाँ, सड़क पर आ चुके थे वैसी स्थिति थी। तो ना हम लोग गए, मैंने थोड़ी सी बहादुरी दिखाई। हम लोग गए दुरंतो में, जहाँ पे हमारी सीट थी वहां पे गए, और हम ना इनको लेके चढ़ गए केबिन में। केबिन में सामने एक ही वाज अ जेंटलमैन, वो बैठे थे, ऊपर एक लेडी थी। दोनों को हमने पहले इनको बिठाया, और ये ना बहुत शांत है, दे आर नॉट एग्रेसिव, आप देख सकते हो, बहुत सीधे साधे से। हाँ, कभी कभार खेलते हैं यार, वो तो कोई भी डॉग करता है, बट अग्रेसिव नहीं है ना, भो भाव वाला वाली इनकी स्थिति नहीं है, ठीक है। इनकी आवाज सुने हमें हफ्तों हो जाते हैं। हाँ, भौंकते नहीं है ज्यादा, ठीक है। तो मैंने उनसे पहले पूछ लिया, बिकॉज मैं ऐसी डरी हुई थी, बट आई वाज लिटिल कॉन्फिडेंट कि चलो ट्राई करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, डू यू माइंड इफ वी कीप दीज डॉग्स विद अस, लाइक आवर पेट्स विद अस, ये आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ये हमारे साथ ही रहेंगे। मतलब हमारा ऊपर और नीचे ऐसे था केबिन में, और सामने ऊपर और नीचे अलग अलग एक लोग बैठे थे। मैंने उनको दोनों को पूछा कि डू यू माइंड, ये लोग कुछ भी नहीं करेंगे आराम से। और ये लोग रात भर सोए नहीं थे, क्योंकि हम लोग रात भर जगे थे, तो इनको दिन में आ रही थी बड़ी तगड़ी नींद, तो ये जाते साथ सो गए, चादर वादर उड़ा के। एसी चल रहा था, तो इनको एसी चल रहा है, मतलब ये सो जाएंगे तुरंत। तो मैंने ना, एसी चल रहा था, इनको पानी वानी पिला दिया, थोड़ा ट्रीट्स खिला के सुला दिया। दे सेड नो नो नो, वी डोंट माइंड, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज एट ऑल, ऐसा वैसा जो भी। मैंने बोला चलो ये सॉर्टेड है, क्योंकि सबसे पहले ना आपके जो को पैसेंजर्स है वही ड्रामा क्रिएट करते हैं डॉग को लेके। जानते हो कुछ लोग तो इतना ज्यादा करते हैं, क्या मैं बोलूं। और टीटी भी आपको अलाउ नहीं करेगा जाने के लिए, हाँ। अगर आपके को पैसेंजर्स आपको अलाउ नहीं करते या उन्हें कोई नहीं, प्रॉब्लम तो होगी। सबसे पहले मैंने क्या किया ना, मैं ट्रेन से उतरी, 2 मिनट 3 मिनट बचे थे ट्रेन खुलने में, मैं ट्रेन से उतरी, मैं गई टीटी के पास। मैंने बोला सर मेरा ना ऐसा से केबिन एलोकेट हो गया, मेरा इमरजेंसी था, मेडिकल इमरजेंसी था, ऐसा वैसा। मैंने बोला कि हमारा जाना जरूरी है। तो 2 टीटी खड़े थे वहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि दिखाइए आपका टिकट। दिखाया, मैंने टिकट दिखाया। नहीं, ऐसे कैसे आप केबिन में जा सकते हैं, नहीं चढ़ सकते हैं डॉग को लेके, आपके को पैसेंजर्स को प्रॉब्लम होगा, अलाउड नहीं है ये वो, आप ब्रेक वैन में लेके जाओ। अब ट्रस्ट मी, स्लीपर क्लास में जो ब्रेक वैन रहता है ना, आप नहीं, अगर आप इनको
कुत्तों जैसा नहीं, बच्चे जैसा पालते हो ना, आप नहीं डाल पाओगे ब्रेक वैन में। इट्स अ मिजरेबल कंडीशन, इतना गंदा कंडीशन रहता है, आप नहीं डाल सकते। इससे बेटर है, हमारे जैसे पेरेंट्स के लिए बेटर है कि हम जाए ही ना, ट्रैवल ना करें, लेकिन वी कांट कीप देम देयर, ठीक है। तो मैंने बोला नहीं, स्लीपर में तो नहीं डाल सकती, बट आप एक बार देख लो। तो कहते हैं कि नहीं, को पैसेंजर्स को प्रॉब्लम होगी। तो मैंने बोला नहीं, मैंने बात कर ली है को पैसेंजर से, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, और बस 4 घंटे की जर्नी है, तो प्लीज देख लो। तो फिर टीटी आए, उन्होंने पूछा उन्होंने उनसे, कंफर्मेशन मांगा हाँ, को पैसेंजर से पूछा कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि ये लोग ट्रैवल कर रहे हैं डॉग को लेके। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, हमें कोई इशू नहीं है। दोनों ने कंफर्म और किया। दोनों बहुत छोटे थे, तो किसी को प्रॉब्लम हो भी नहीं हाँ, सकती। हाँ। ऐसे नहीं थे कि बहुत बड़े थे कि लोग डर जाए या कुछ। छोटे से बेबीज थे, हम हमारे गोद में ही Like I'm थे। telling you, she was Charlie was around 2.5 months and she was around 4.5 months, ऐसे थे इन लोग का age, ठीक है। तो फिर भी जिसको ड्रामा क्रिएट करना होता है वो 1 महीने के बच्चे में भी कर लेता है, बट वो लोग, आई एम रियली थैंकफुल कि वो लोग बहुत कोऑपरेटिव थे। उन्होंने हमारी प्रॉब्लम समझी और टीटी को कंफर्म किया। फिर टीटी ने हमें कुछ अराउंड 1100-1200 रुपए फाइन लगाए, दोनों को मिलाकर 1100-1200 रुपए। मैंने बोला यार तुम कुछ जो लेना ले लो, हमें ट्रैवल करने दो, शांति से बच्चे चले जाए घर। तो मैंने उनको दे दिया, उन्होंने एक स्लिप दिया उसके लिए, ठीक है। अब मैं आपको 2 चीजें बताना चाहूंगी। पहली चीज तो, आपका बच्चा छोटा हो चाहे बड़ा हो, जिसको ड्रामा क्रिएट करना है ना, वो करेगा ही करेगा। तो आप अपनी सेफ्टी बरत लो। क्या करो, फर्स्ट एसी की टिकट करो, 48 आवर्स पहले चीफ रिजर्वेशन ऑफिसर को लेटर लिखो, गेट अ केबिन एलोकेटेड फॉर योरसेल्फ, सॉरी कूपे एलोकेटेड फॉर योरसेल्फ। अगर 4 लोग हो तो केबिन है, फिर कोई तो दिक्कत ही नहीं है। दूसरी चीज, जरूरी नहीं है कि ऐसी गलती जो हमने करी और हमें फॉर्चुनेटली भगवान की आप तरफ से हमेशा मदद इतने मिल lucky गई। नहीं हो हाँ, सकते। आप हमेशा इतने लकी हो, पहले कि टीटी कुछ उल्टा पुल्टा रूल्स आपको समझाने लगे, दूसरा आपके को पैसेंजर्स ड्रामा करने लगे, तो आप कहाँ जाओगे यार। देखो आदमी है, हम बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, हम तो प्रॉब्लम झेलेंगे, ये बच्चे ये ना बोल सकते हैं, अपनी तकलीफ नहीं बता सकते। तो आपको ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए। हमने जो लिया, हम खुद कभी आगे नहीं करेंगे। भले हम ट्रैवल ना करें, लेकिन वी विल नॉट डू दिस एवर अगेन। ये रिस्क नहीं ले सकते। कूपे मिल रहा है तो जाएंगे, नहीं मिल रहा है तो नहीं जाएंगे। तो कीप दिस इन माइंड। ये बहुत बड़ी गलती है जो पेट पेरेंट्स करते हैं। आप ना कूपे ले लो, चीफ रिजर्वेशन ऑफिसर से कूपे एलोकेट करा लो, और ऑनलाइन टिकट कर लो। IRCTC के वेबसाइट पे आराम से डॉग की जो टिकट है वो निकल सकती है। तो आपको पार्सल ऑफिस जाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। दिस इज वन लेसन दैट आई थॉट कि आप लोगों को बताना चाहिए। और काफी टाइम से हमने एक बड़ा व्लॉग नहीं बनाया, अब हम कंटिन्यूस रहेंगे, आई प्रॉमिस, क्योंकि मैंने शॉर्ट्स वगैरह बहुत सारे डाले हैं, आप देख सकते हैं, बहुत कुछ डाला है इनके बारे में। प्लीज आप कनेक्टेड रहिए, ऐसा मत सोचिएगा कि हम वीडियोस नहीं डाल रहे हैं। बेला हैज ग्रोन टू बी वेरी वेरी बिग। आपने बेला को देखा ही, अभी वो थोड़ी सी लेजी हो गई है अपना खाना वाना खा के। तो चार्ली को आपने देखा ही, चार्ली भी अभी सो रही है, ठीक है। तो इन केस यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू ट्रैवलिंग विद योर पेट, कुछ भी। और हाँ, एक और बात, हमारी जर्नी शॉर्ट थी, तो इस वजह से भी शायद थोड़ी प्रॉब्लम कम हुई। अगर लंबी जर्नी हो तो आप ऐसे सोचो, इनको जैसे ब्रेक्स में ना, जहाँ पे हॉल्ट बड़ा है स्टेशन पे, तो इनको ले जाके ना सोसो बॉडी करना है तो वो करा दो। मान लो कभी ये ब्लैडर पे कंट्रोल नहीं है, कुछ इशू हो गया, डाइजेशन कोई पॉटी वॉटी होने लगा, हाँ, पी पैड रखी। ट्रेनिंग पैड्स जो होते हैं ना, वो लेके रखो, ट्रैवलिंग में बहुत काम फिर आएगा। हमने जैसे किया था कि डायपर्स पहनाए थे। हाँ हाँ, डायपर्स पहनाए थे, छोटे थे डायपर्स- ना। हाँ, तो हाँ। छोटे थे तो डायपर्स बहुत फीमेल useful थे। डाइपर्स, मेरे दोनों बच्चे फीमेल हैं, तो मैंने फीमेल डाइपर्स मंगाया अमेजोन से और वो But, पहनाया। वो उससे बेटर था, हमारा फीमेल डायपर से ज्यादा बेटर था पैम्पर्स हमने जो पहनाया था। हाँ, मैंने हमने क्या एक किया देसी था, जुगाड़ लगाए थे, बताओ। एक ना मतलब डायपर हमने लिया था, छोटे बच्चे थे। आप बड़े डॉग्स के साथ मत करना क्योंकि बहुत अनकंफर्टेबल होता है। भाई चार्ली वाज वेरी स्मॉल, बेला को हमने डॉग डायपर ही पहनाया था, लेकिन चार्ली वाज टू स्मॉल। तो चार्ली को ना हमने एक जो बच्चे का डायपर होता है उसमें ऐसे हल्का छेद किया और उसमें से पूंछ निकाल दिया उसका, और वो रखा था। लेकिन वो भी ज्यादा देर के लिए नहीं, क्योंकि उनके लिए बहुत अनकंफर्टेबल होता है ना। तो आप ऐसे जो ट्रेनिंग पैड्स होते हैं ना, पी पैड्स, वो ले लो और वो रखो। और केबिन में अगर कूपे होगा ना यार, दो लोग ही हो, मान लो कूपे होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी करे, अपना साफ करो, क्लीन करो, एयर फ्रेशनर डालो, कुछ भी, जो भी इशू है। केबिन अगर रहा और अगर आप 2 ही लोग हो तो कुछ भी इशू हो सकता है। इसलिए प्लीज ना खुद प्रॉब्लम झेले, ना अपने बच्चों को प्रॉब्लम झेलने दे। प्रिकॉशंस ले, टिकट बुकिंग पहले करें, थोड़ा सा ट्रबल लेके चीफ रिजर्वेशन ऑफिसर के पास जाके एप्लीकेशन दें, ताकि आपको ये प्रॉब्लम आगे जाके फेस ना करनी पड़े। If you have any questions with regards to traveling with your pets, please do let us know in the comment section. Till then, stay tuned. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, please subscribe our channel and do like the video. और बहुत सारा प्यार दीजिए बेला और चार्ली को।